एपिसोड के स्टार्ट में जान और ज़ीरो एक साथ होते हैं। जान बोलता है, उस लेटर में जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में था वो ये लोग थे, क्या यही है उनके पास? मुझे तो काफ़ी कमज़ोर लग रहे हैं। शीशान बोलता है, ये वही हैं, मैं इन पे एक हफ्ते से नज़र रख रहा हूँ। आज वो अपनी सबसे कीमती चीज़ बेचेंगे। उनके पास हज़ारों मर्सिनरीज थे और दर्जनों सी रैंक क्रिमिनल उनकी रैंक में, लेकिन उनमें से ज़्यादातर एक्सीडेंट का शिकार हो गए, तो अब बस यही बचे हैं। ज़ीरो बोलता है, शीशान तुम इन पे नज़र रखना क्यों नहीं जारी रखते? शायद फिर हमें एक्शन लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। जान बोलता है, ना, फिर हम एसोसिएशन में क्या रिपोर्ट देंगे? ओए चश्मिश, यहाँ पे आना जब तुम इक्विपमेंट्स वगैरह ले लो, और हाँ, चिली स्टिक्स के और 2 बैग लेके आना। ये बोलता है, क्या तुम लोग प्रॉपर हीरोज जैसे बिहेव नहीं कर सकते? हम एक मिशन में हैं। शीशान तभी कहता है, टारगेट आ गया, जाने का टाइम है, आ जाओ चश्मिश। यान कहता है, मैंने तुम्हें बोला ना मेरा नाम यान क्विंग है, चश्मिश नहीं, यान क्विंग द टेलीपोर्टर। जान बोलता है, देखो तो ज़रा कैसे शो ऑफ कर रहा है, फिर भी मेरी एंट्री सबसे बढ़िया होगी, मैं जा रहा हूँ, पीछे मत रह जाना। लेकिन जैसे ये इन शूज़ को यूज़ करता है, हवा में उड़ जाता है फिर से। नेक्स्ट सीन पे यहाँ पे कुछ क्रिमिनल्स की डील चल रही होती है और ये अपनी एक क्रिएट करे हुए मॉन्स्टर को बेच रहे होते हैं, जिसे ये कंट्रोल कर सकता है एक बटन से। तभी यहाँ पे ये तीनों आ जाते हैं। यान कहता है, हम एच सिटी के हीरोज़ हैं। तभी ऊपर से जान भी नीचे टपकता है। शीशान बोलता है, तुम्हें इलीगल वेपन को बेचने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। इस आदमी के लोग इन पे गोली चलाने लगते हैं। यान अपने ग्लासेस इधर उधर फेंक देता है और टेलीपोर्ट होकर इन आदमियों की गन्स गायब कर देता है। ये बंदा इस मॉन्स्टर को अब इन पे छोड़ देता है। शीशान इस पे शूट कर रहा होता है, लेकिन इसे कुछ भी नहीं होता। फिर इसके मुंह पे वो अपनी चिली स्टिक्स फेंक देता है। ये खा के ये मॉन्स्टर चिल्लाने लगता है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और इनके पीछे आने लगता है। ये चिल्लाते हुए ज़ीरो की तरफ बढ़ते हैं, जो जान को उठा रहा होता है। ये कहते हैं, लिन जी भागो यहाँ से। इस मॉन्स्टर को देख के जान भी खड़ा हो जाता है और बोलता है, ये क्या हो रहा है? ज़ीरो तभी अपनी वेपन निकाल के इसे मार के दूर फेंक देता है यहाँ से, लेकिन ये मॉन्स्टर सीधे जाके सिटी में गिरता है और यहाँ आके एक आदमी को पकड़ लेता है। तभी ज़ीरो आके इसे रोक देता है। पीछे से जान भी आ जाता है और बोलता है, रुको ज़रा, मैं तो मर ही गया था बस तुम्हारा पीछा करते करते। ज़ीरो बोलता है, तुमने अपने थ्रस्टर्स का यूज़ क्यों नहीं किया? जान कहता है, उन शूज़ में लिमिटेड फ्यूल है, मैं उस फ्यूल को लड़ाई के लिए बचा के रख रहा हूँ। बाय द वे, तुम ये गंदा पानी फैला रहे हो हर जगह। ज़ीरो कहता है, और क्या करूँ मैं? जान बोलता है, मैंने हाल ही में एक न्यू वेपन क्रिएट करी है, प्लाज्मा क्लेंजर 2000। चाहे कोई चीज़ कितनी भी गंदी हो, ये सब साफ कर देगा एक बटन दबाते ही। ये मुझ पे छोड़ दो। और सीधे जाता है इस मॉन्स्टर की तरफ, लेकिन इसके पेट में अटक जाता है। ज़ीरो इसे बाहर निकालता है वहाँ से और कहता है, क्या तुम ठीक हो? ये कहता है, हाँ, मैं अपनी स्पीड एडजस्ट करना भूल गया था। देखो, मैंने इस चीज़ की कमज़ोरी पता कर ली, इस बार मैं सीरियसली करूँगा ये। और इस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है और इसके सभी अटैक को डॉज करके इस पे अपनी वेपन से अटैक करने जा रहा होता है। इसे देख के ज़ीरो हैरान हो जाता है और फिर स्माइल करते हुए अपनी वेपन को वापस रख लेता है। और यहाँ पे जान इस पे अटैक कर देता है और हर जगह पानी पानी हो जाता है। यान और शीशान भी यहाँ पर पहुँचते हैं। ये आदमी बोलता है, उस पानी की वजह से मेरी पीठ और कमर का दर्द गायब हो गया। एक औरत कहती है, मेरे फेस के एक्ने भी चले गए। ये दोनों अब आगे जाते हैं तो यहाँ पे भीड़ होती है। यान ज़ीरो से बोलता है, क्या ये तुमने किया? ज़ीरो बोलता है, नहीं, ये जान ने किया, उसे थैंक्स बोलो। शीशान कहता है, जान कहाँ है? और जान यहाँ पे एक छोटी सी लड़की के ऊपर होता है। नेक्स्ट दिन में अपनी रैंक्स देखते हैं। सभी सी रैंक के हो चुके होते हैं और ज़ीरो डी रैंक का। रैंक्स देख के यान कहता है, बस इतना ही, हमने 2 क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ा, ये तुम्हारी वजह से हुआ। किसी ने तुम्हारा उस बच्ची को मॉलेस्ट करने के बारे में रिपोर्ट कर दिया। जान कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। लिन जी, तुमने तो देखा था ना? ज़ीरो बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे पेरेंट्स कौन है? लेकिन ये लड़की कोई जवाब ही नहीं देती। तभी घर की घंटी बजती है और ये हांडंग होती है। इसे देख के ये दोनों पागल हो जाते हैं।
ये यहाँ पे इस लड़की के बारे में ही बात करने आई होती है और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लाई होती है। यान इस बच्चे को यहाँ से ले जाता है और जान टीवी ऑन करता है। हानडोंग बताती है कि काफ़ी सालों पहले जेनेटिक एवोल्यूशन कंपनी ने चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन खोलना चालू करा था पूरी दुनिया में होमलेस चिल्ड्रन के लिए। ज़ीरो कहता है लेकिन वो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स के लिए था। सही कहा ना? हानडोंग कहती है हाँ, वो चैरिटी तो बस नाम के लिए था। वहाँ एक्सपेरिमेंट के लिए ह्यूमन बॉडीज इकट्ठा करी जाती थी। ये छोटी बच्ची जो तुम्हें मिली, ये भी एक एक्सपेरिमेंट्स में से एक है। इनफैक्ट ये उनका ओनली सक्सेसफुल सैंपल है। जान पूछता है जो फेल हो गए एक्सपेरिमेंट्स उनका क्या हुआ? और हानडोंग सर झुका के कहती है सॉरी। ये सुन के ज़ीरो गुस्से में आ जाता है और कहता है हीरोज़ अभी तक कर क्या रहे थे, तुमने उन्हें मारा क्यों नहीं? और इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि इसके ऑरा से इन दोनों का दम घुटने लगता है। जान इसका तभी नाम पुकारता है और ज़ीरो को याद आता है फिर एकदम से, और वो रुक जाता है और माफ़ी मांग के कहता है मैं अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाता, ये मेरी एक बुरी आदत है। हानडोंग बताती है कि कुछ सालों में हमने काफ़ी रेड्स करी उस कॉरपोरेशन के ख़िलाफ़, लेकिन हर बार वो बच गए। मैं तब से इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ और मुझे एक चीज़ पता चली कि उनका एक साथी हीरो एसोसिएशन में है और उस पर्सन की पोजीशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस बुराई की जड़ है सिटी गार्ड, हीरो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट ओयांग रियो। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड होता है।